अमेरिकी सेना का दावा कि हमले में कई आईएसआईएस ठिकाने तबाह हुए हैं। कई ठिकानों पर अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका का सीरिया में ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक है। ये 19 दिसंबर के बाद आईएसआईएस पर ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है। और देखिए, एयर स्ट्राइक करके सीधे चेतावनी जो है वो अमेरिका की ओर से दी गई है। और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं हमारे पास। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस पर एक बहुत बड़ा हमला किया है और उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। किस तरीके से अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। तो शनिवार रात सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएसआईएस के खिलाफ हवाई हमले हुए हैं। ये कार्रवाई पिछले महीने पलमारा में आतंकी हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और एक नागरिक की मौत के बाद की गई है। हमलों में सीरिया के अलग अलग इलाकों में आईएसआईएस के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जानकारी मिल रही है। 2 तस्वीरें भी आपके सामने इसकी दिखा रहे हैं। दरअसल इस ऑपरेशन में आईएसआईएस के ठिकानों, हथियारों और ढांचों को निशाना बनाया गया है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं कि किन किन इलाकों में और कितने ठिकाने तबाह हुए हैं। ये ऑपरेशन, इसको नाम दिया गया है हॉक आई स्ट्राइक। इस ऑपरेशन को जो है अमेरिका की ओर से ये देखिए संचालित किया गया और सीधे तौर पर ये आईएसआईएस पर एक बड़ा हमला है। तो ट्रंप प्रशासन ने इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नाम दिया है। इसकी शुरुआत 19 दिसंबर को हुई थी। तब सीरिया के आईएसआईएस के 70 ठिकानों पर बड़े हमले किए गए थे। और 19 दिसंबर के बाद देखिए इस साल यानी कि साल 2026 में जनवरी के महीने में किस तरीके से ये दूसरा बड़ा हमला है जो कि आईएसआईएस के तमाम ठिकानों पर हुआ है अमेरिका की तरफ से। तो सीरिया में एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी एक्सक्लूसिवली हमारे पास हैं किस तरीके से एक बड़ा हमला जो है वो हुआ है। तो बड़ी जानकारी के साथ ये बड़ी तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से ये हमला जो है उसको अंजाम दिया गया। तो 19 दिसंबर के बाद आईएसआईएस पर ये दूसरा बड़ा हमला है। तो सीरिया में आईएसआईएस पर अमेरिका का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक करके दर्जनों ठिकानों को तबाह किया है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीरिया में आईएसआईएस के कई ठिकानों को बड़े पैमाने पर तबाह किया है हवाई हमले करके। यह कार्रवाई ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के तहत की गई है जिसका मकसद है क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को खत्म करना और इस आतंक का खात्मा करना। इसका देखिए संदेश भी इसके माध्यम से दिया गया है और खुद सोशल मीडिया के माध्यम से इस बारे में यानी कि इस ऑपरेशन के बारे में स्पष्ट किया गया। बताया गया कि यह हमला अमेरिकी समय के अनुसार दोपहर में करीब 12:30 बजे किया गया। इन हमलों में सीरिया के अलग अलग इलाकों में मौजूद आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आतंक के खिलाफ ही एक सख्त संदेश अमेरिका की ओर से जो है वो दिया गया है ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक करके। यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस कार्रवाई का मकसद है अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी बलों पर होने वाले आतंकी हमलों को रोकना, भविष्य के खतरों को खत्म करना और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना। साथ ही 2 टूक जवाब देते हुए कहा गया कि जो भी हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर खत्म किया जाएगा। और इसमें अमेरिका माहिर भी है जो कि जिसका लगातार हमारे पास ऐतिहासिक तौर पर भी कई प्रमाण रहे हैं। और अब एक बार फिर से अमेरिका ने ढूंढ कर मारा है, आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। बताएं कि पलमारा हमले के जवाब में यह अभियान शुरू हुआ था। ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक की शुरुआत 19 दिसंबर पिछले साल को हुई थी और अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर यह की गई थी। यह फैसला 13 दिसंबर को सीरिया के पलमारा में हुए आईएसआईएस हमले के बाद लिया गया, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी। मारे गए सैनिकों की पहचान आयोवा नेशनल गार्ड के 25 वर्षीय सार्जेंट एडगर और 29 वर्षीय सार्जेंट विलियम के रूप में हुई थी। ये दोनों ही सैनिक अमेरिका के उस सैन्य दल का हिस्सा थे जिसे इस साल की शुरुआत में मध्य पूर्व में तैनात किया गया था। और इनकी जिस तरीके से हत्या कर दी गई हमला करके, उसके बाद से अमेरिका तैयार था और अमेरिका ने अपना ये ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक जो है वो तैयार रखा और इसको अंजाम दिया गया है। और इसकी बारीकी हमने 19 दिसंबर को भी देखी और अब भी देख रहे हैं। जानकारी है कि सैन्य अभियान के दौरान 90 से ज्यादा
प्रिसीजन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया और करीब 35 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया है। अमेरिकी अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह ऑपरेशन दरअसल इनहेरेंट रिजॉल्व के तहत आईएसआईएस को पराजित करने की रणनीति का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस कार्रवाई में सीरिया में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और आने वाले वक्त में ऐसे अभियानों की संख्या बढ़ सकती है। तो फिलहाल एयर स्ट्राइक करके सीधे आतंकवादियों को चेतावनी जो है वो दी गई है। सीरिया में आईएसआईएस के कई ठिकाने हैं, कई आतंकी बेस वहां पर हैं और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है अमेरिका की ओर से। अमेरिका ने बाकायदा इसकी पूरी रणनीति जो है वो तैयार की थी और काफी कम वक्त में कह सकते हैं कि ये जो अपना ऑपरेशन है वो उसको अंजाम दिया गया है अमेरिका की ओर से। अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। ये हमले पिछले महीने हुए उस घातक हमले के जवाब में किए गए हैं जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक ट्रांसलेटर मारे गए थे। तो देखिए जिस तरीके से अमेरिका ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया है, ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक, निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है आतंक का खात्मा करने के लिए। इस खबर पर जानकारी लेंगे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े हुए हैं, साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेजर मोहम्मद अली शाह जी हैं। बहुत स्वागत है आपका अली शाह जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आदित्य मैं आपके पास आऊंगी। आदित्य हमें रिपोर्ट्स बताइए, क्या जानकारियां अब सामने आ रही हैं? ये दूसरा ऑपरेशन है, दूसरी बात, क्योंकि इससे पहले 19 दिसंबर को पिछले साल और इस साल की शुरुआत में अब ये अमेरिका ने एक और जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया है। क्या जानकारी पर विस्तार से बताइए। जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई हैं, उन्होंने जहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आईसिस का कोई भी आतंकी के जो है बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की स्ट्राइक्स हमने देखे हैं, कभी ड्रोन से स्ट्राइक्स और कभी एयर स्ट्राइक्स आईसिस पे लगाती चली आई है अमेरिका, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो है काफी अमेरिकन फोर्सेस स्टेशन है और कहीं ना कहीं अब पूरी स्थिति ये है कि अब आने वाले दिनों में और ये स्ट्राइक्स बढ़ेंगे, ऑपरेशन हाईटेक स्ट्राइक। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से चेतावनी है आईसिस के आतंकियों को कि अगर आप जो है अपने पनाह बढ़ाएंगे सीरिया में रह के तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी तरह से हम स्ट्राइक्स आगे आने वाले समय में भी देख सकते हैं साक्षी की किस तरीके से जब से ट्रंप पिछले 1 साल से जब से ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने कई कम से कम इस दौरान पिछले 1 साल में करीब 5-6 बार आईसिस के ठिकानों पे जो है स्ट्राइक्स लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ आईसिस का जो इकोसिस्टम परसिस्ट करता है सीरिया में, उसके पूरे इकोसिस्टम को डिसमेंटल करने की पूरी यहाँ तैयारी है अमेरिका की। साक्षी ठीक है। मैं देखिए मोहम्मद अली शाह जी, अमेरिका इस चीज को लेकर जाना भी जाता है कि उसके साथ भारत की तर्ज पर भी देखा गया कि अमेरिका के साथ अगर कभी कुछ बुरा होता है तो अमेरिका खास तौर से आतंक के खिलाफ एक्शन लेता भी है और जो भी ये नुकसान पहुंचाता है दुनिया के किसी भी कोने में, वो आतंक हो या आतंकी व आतंकवादी हो, तो उनको ढूंढ कर निकाल कर मारता भी है। ये जो ऑपरेशन हॉकआई देखा आपने, कैसे देखते हैं आप इसको, ये जो ऑपरेशन को अंजाम दिया है अमेरिका ने? जी साक्षी जी शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो इस ऑपरेशन हॉकाई को मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जितने भी आतंकी ठिकाने कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी हों वो खतरे में हैं। तो ये कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, जो भी आतंक को फैलाए, चाहे लश्कर तोयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, ISIS कोई भी हो, वो खतरे में है, पहली बात। तो दूसरी बात, अमेरिका का के कुछ सैनिक एम्बुश में मारे गए थे। तो अमेरिका ने एक क्लियर संदेश दिया है कि आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, आप अगर हमारे को मारोगे तो हम एक स्ट्राइक करेंगे आप पे और जबरदस्त स्ट्राइक करेंगे। हालांकि कोई पुष्टि हुई नहीं है कि अब तक कितने लोग मारे हैं, क्या हुआ है, कैजुअलिटी की रिपोर्ट्स नहीं आई है, लेकिन सेंटकॉम, सेंट्रल कमांड अमेरिका का, उन्होंने बिना डिस्क्लोज करे कि कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व थी स्ट्राइक के अंदर, इसमें मारा है। और जो पलमिरामा के जो ऑपरेशन हॉक में जो स्ट्राइक्स हुए थे उसका रिस्पॉन्स है ये। और क्योंकि इसमें अमेरिका जो है वो दमखम रखता है वैसे कि देखिए 2 जनवरी 2020 को भी इन्होंने तीसरे राष्ट्र में, यानी कि इराक की राजधानी बगदाद में, ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन से उड़ाया था। तो यानी कि अमेरिका ने किसी और टारगेट पे, तीसरे मुल्क पे ये स्ट्राइक करी थी। एक वैसे ही अभी एक स्ट्राइक करी है सीरिया के अंदर, और इन्होंने ये वेनेजुएला प्रेसिडेंट को भी उठा के ले गए थे। तो ये बेसिकली अमेरिका में है वो दमखम, और अमेरिका दिखाता है कि भाई कुछ भी हो, क्या भी हो, हम करेंगे कुछ भी हो। और जो सीरिया का जो एलोपो है, वहां जी। पर जो कुर्दिश लड़ाके हैं वो वहां पे कई दिनों के बाद वहां से जा रहे हैं, वहां से गए हैं, जो निकल रहे हैं वहां से सीरिया में से। तो ये अमेरिका ने लाउड एंड क्लियर एक संदेश जरूर दिया है कि आप हमारे साथ कहीं पे भी कुछ भी हो, आप अगर गड़बड़ करेंगे तो हम आपसे उसके से डबल गड़बड़ करेंगे। जी साक्षी। निश्चित तौर पर। और ये अमेरिका की ओर से कोई पहली दफा तो नहीं है, इससे पहले भी लगातार देखने को मिला है। लेकिन इस ऑपरेशन को लेकर जिस तरीके से आपकी ओर से कहा गया कि ये मान सकते हैं कि ये शुरुआत है, और आने वाले वक्त में ना केवल सीरिया बल्कि दुनिया के कोने कोने में ऐसे इसकी जो बानगी है वो देखने को मिल सकती है। तो आप किस लिहाज से आप देख रहे हैं? हालांकि 19 दिसंबर को ऑपरेशन का जो पहला हिस्सा है वो हुआ, और अब एक बार जी फिर से देखिए, इसका दूसरा हिस्सा हुआ। इसको मैं हाँ जी देखिए, ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक जो है वो दिसंबर 19 को भी की गई थी, और ये 70 टारगेट्स सीरिया के अक्रॉस आईएसआईएल के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन्स बेस को उनको उड़ाया था। और 30 दिसंबर को यानी कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने मारा था और कैप्चर किया था 25 आईएसआईएल लड़ाकों को, जहां पर ऑपरेशन हॉकाई की प्लानिंग शुरू करी गई थी। जैसे कि मैं आपको बताया कि जो कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो कि सालों से यूएस मेन पार्टनर इन फाइट हैं जो आईएसआईएल सीरिया के अंदर, बट जो फॉर्मर सीरियन प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद दिसंबर 2024 में जो थे, और जो वॉशिंगटन ने ये हमले कर दिए हैं अमेरिका ने। और ये पहली मर्तबा नहीं है, अमेरिका ने तकरीबन 100 राष्ट्रों से ऊपर को पे मिलिट्री एक्शन करा है, और अमेरिका करती रहेगी आगे भी। मुझे लग नहीं रहा कि अमेरिका रुकने वाली है अभी। अमेरिका ने, देखिए आप, ईरान के अंदर अमेरिका ने डिसमैंडल कर दिया है काफी हद तक, और अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। और अमेरिका ने भी ये भी दिखा दिया है कि भाई माइट ऑलवेज राइट, ये प्रीवियस इसमें। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से अमेरिका ने जितने भी आतंकी संगठन हैं, मेरी इल्तिजा होगी कि ये पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही करें। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं वहां पर भी जबरदस्त एयर स्ट्राइक होनी चाहिए, जितने भी आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर। जी। और क्योंकि अली शाह जी, अगर देखा जाए तो पिछले साल जब सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा व्हाइट हाउस की यात्रा पर पहुंचे थे, तो उस दौरान भी खास तौर से दोनों ही देशों ने आईएसआईएस के खिलाफ सहयोग पर सहमति जाहिर की थी। ये इसकी बानगी भी मान सकते हैं क्या? इसमें सहयोग क्योंकि मिल रहा है निश्चित तौर पर। बिल्कुल, देखिए आपने अहमद अल शरा की बात करी, तो ये इन्होंने व्हाइट हाउस अभी कुछ दिन पहले, लेट लास्ट ईयर की बात है, जब ये विजिट किया था, तो ये कोalition अगेंस्ट आईएसआईएल के ऊपर कई सारी बातें हुई थी। और जो सीरियल ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आईएसआईएल फिगर तहा अल जोबी को अरेस्ट किया था डेमेस्कस कंट्री साइड के अंदर। और देखिए, जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब स्केप्टिकल थे, वॉशिंगटन की प्रेजेंस है सीरिया के अंदर, और उन्होंने ऑर्डर किया विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स वहां से फर्स्ट टर्म में, मगर अल्टीमेटली उन्होंने फिर सीरिया पे हमला तो किया है अल्टीमेट। तो ठीक है, इसको हम ऐसे देख रहे हैं कि भाई ये पहली बार नहीं हुआ है, तकरीबन 1000 यूएस अभी भी सीरिया के अंदर हैं। जी, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, और आने वाले वक्त में किस तरीके से और कार्रवाई होती है इसके तहत देखने वाली बात है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए।